गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को हिंदी 2 का लास्ट चैप्टर सत्साहस लेसन नंबर 24 सत्साहस मैं पढ़ाने जा रही हूँ। आप ज़रा ध्यान से इसे पढ़िएगा, सुनिएगा और हाथ में एक पेंसिल लेकर ज़रूर रहिएगा, ठीक है। तो मैं ये शुरू करने जा रही हूँ। ये लास्ट चैप्टर है और 3rd सेमेस्टर का भी लास्ट चैप्टर है। मैं परिश्रम के फल से, परिश्रम का फल जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से 3rd सेमेस्टर भी शुरू हो रहा है, तो परिश्रम के फल से लेकर सत्साहस तक 3rd सेमेस्टर में आएगा। तो आप लोग तैयार हो स्टूडेंट्स? सबसे पहले पाठ का विषय पढ़ेंगे, ठीक है। पाठ का विषय है प्रस्तुत पाठ गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित है। इसको अंडरलाइन करिए। इस पाठ के लेखक का नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है। इसको अंडरलाइन कीजिए। लेखक के अनुसार सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है। अवसर यानी कि मौका, कि कब मौका आएगा, कब समय आएगा कि कोई ऐसा अच्छा काम करे, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आता है। यानी कि अपनी ताकत, अपना अच्छा वर्क, जिससे आपका नाम रोशन हो, सब कोई आपकी तारीफ करे, ऐसा मौका हर व्यक्ति के जीवन में आता है। हमें स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्य परायण बनने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरों के प्रति कर्तव्यता का भाव रखना चाहिए और स्वार्थ की भावना नहीं रखना चाहिए। साहस और हिम्मत सबके अंदर है और उसे निभाना चाहिए, उसे प्रकट करना चाहिए, ठीक है। संसार के काम बड़े अथवा छोटे साहस के बिना नहीं होते। संसार के सभी महापुरुष साहसी थे, तभी तो वे महापुरुष है, ठीक है ना। बिना किसी प्रकार का साहस दिखाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास ही नहीं बन सकता। तो यहाँ साफ साफ कह रहे हैं, किसी भी प्रकार का अगर साहस नहीं दिखाइएगा तो देश का इतिहास कैसे रचा जाएगा, ठीक है। इसके लिए साहस की आवश्यकता है, ठीक है। अपने साहस के कारण ही अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु इत्यादि आज हमारे हृदयों में जागरूक है। तो इन सारे महापुरुष के नाम जो लिए जा रहे हैं वे सब अपने साहस के कारण ही महापुरुष बने हैं और वो फेमस है, जिनकी वजह से हम लोग उन्हें आज भी जानते हैं। यही नहीं, और भी बहुत से लोग हैं, यहाँ पर इत्यादि लिखा है, बहुत से लोग हैं जिसे हम जानते हैं, पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, जानकारियाँ हासिल करते हैं। आल्प्स पर्वत के विशाल शिखरों को पार करने वाले हनीबल और नेपोलियन का नाम वीर वरों के नामों के साथ केवल उनके अतुलनीय साहस के कारण ही लिया जाता है। तो आल्प्स पर्वत का नाम है कि विशाल शिखरों को टॉप पर पार करने वाले का नाम है हनीबल और नेपोलियन, और इन्हें वीरों के नाम से जाना जाता है। इनका साहस जो है अतुलनीय, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, किसी से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। तो इस तरह के उनके साहस थे और इन्हें याद किया जाता है। यह साहस का प्रभाव ही था जिसने तैमूर, बाबर, शिवाजी, क्रोमवेल, रणजीत सिंह और राणा संग्राम सिंह जैसे सामान्य व्यक्तियों को कुछ से कुछ कर दिया। साहस का ही प्रभाव था कि इन सारे महापुरुषों को कहां से कहां पहुंचा दिया, ठीक है ना। सत्साहसी के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभिष्ट नहीं। कहने का मतलब है कि जो सत्साहस, जो अपनी हिम्मत और ताकत दिखाते हैं, चाहे कुछ कर गुजरने की सोचते हैं, उसके लिए सिर्फ साहस ही पूरा
अभिष्ट, जिसकी इच्छा की जाए या अभिलाषा वांछित, यानी कि जिसकी इसकी अभिलाषा नहीं कर सकते हैं, यह आपके अंदर कहीं ना कहीं से आता है। बादशाह या सूरवंश के क्रूर कर्मा, तो यह क्रूर कर्मा का मतलब दिया हुआ है निर्दयता पूर्ण कर्म करने वाला, निर्दयता पूर्ण, जो जिसके अंदर दया ना हो, ठीक है ना, करने वाला क्रूर कर्मा बादशाह मुगल आदिल पर भरे दरबार में कितने ही सिरों और धड़ों को धरती पर गिराकर एक मुसलमान युवक ने आक्रमण करने का असीम साहस प्रकट किया था। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पर सूरवंश के खानदान से एक ऐसा निर्दयतापूर्ण इंसान था, बादशाह मुगल आदिल, जिसका नाम था मुगल आदिल, बादशाह आदिल, मुगलों के राज में। वह बहुत ही क्रूर था और वह न जाने कितने सिर को धड़ों से, उसके बॉडी से अलग कर दिए थे, बहुत सारे लोगों को मार डाला था, कहने का मतलब है। लेकिन एक मुसलमान युवक जो है, इंसान जो है, कोई भी इंसान हो जिसे यह अच्छा न लगे, जो हिम्मत दिखा सके, साहस दिखा सके, वह ऐसा साहस प्रकट किया और वह इसे इस तरह के काम करने से रोका, ठीक है ना, इस तरह के काम को करने से रोका। कारण यह था कि बादशाह ने उसके पिता की जागीर जब्त कर ली थी। बादशाह इस वजह से वह आक्रमण किया क्योंकि मुगल आदिल जो था, उसके पिता की जितने भी जागीर, धन दौलत, उसके राजपाट, ठीक है ना, राजपाट, वह पूरे अपने कब्जे में ले लिया था। इसी से उक्त युवक ने इतने साहस का काम किया और फिर वह इतना साहस दिखाया और उस क्या कहते हैं, बादशाह को वहाँ से हटाया। युवक मारा गया और वह बेचारा मर भी गया। उसके साहस और निर्भीकता का कुछ ठिकाना नहीं है, परंतु क्रोधांत होकर स्वार्थवश ऐसा साहस करने से युवक का यह कार्य किसी प्रकार प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ कह रहे युवक बेचारा इतना मेहनत किया और उस पर कब्जा करने की कोशिश किया और उसे सिर से, धड़ से जो अलग करते थे, ऐसे बादशाह मुगल को वहाँ से हटाने की कोशिश की, लेकिन वह गुस्से में था। क्यों? वो युवक जो था वह गुस्से में था। जब वो बादशाह के ऊपर आक्रमण किया तो वो गुस्से में था। किस लिए? क्या तो उसके पिता के सारे राजपाट को वो कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से गुस्सा होकर, जिसकी वजह से इस तरह के साहस के काम को करने की कोशिश की और वो मारा भी गया। और यही कह रहे हैं कि क्रोध में इस तरह का साहस दिखाना किसी प्रकार की तारीफ करने की बात नहीं है। तो क्रोध में साहस दिखाने, कोई हिम्मत दिखाना कोई बड़ी बात, अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए ऐसा काम करो जिससे सब कोई आपको सराहे, आपकी तारीफ करे। यहाँ पर ये चीज कह रहे हैं, सत्साहस यहाँ दिखाना है आपको, ठीक है। ये ना कि आप क्रोध में ही ये सारा काम कर डालें। क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार का साहस चोर और डाकू भी कभी कभी कर गुजरते हैं। डाकुओं को देखिए, पहले के ज़माने में डाकू हुआ करते थे, याद है ना, अपने झुंड के साथ चलते थे और वो फिर बहुत सारे जगहों से अब सामान लेकर, कब्जा करके उनके सारे सामानों को लेकर वहाँ से भाग जाते थे। तो वो भी तो साहस दिखाते थे। तो क्या वो साहस प्रशंसनीय है, अच्छी है, वो साहस कहलाए? नहीं, वो तो कायर हुआ जो रात के समय में लोगों से छुपकर आकर साहस दिखाने की हिम्मत करता है। ऐसे लोगों की कोई तारीफ नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अच्छा काम करके, कहने का मतलब यही है, अच्छा काम करके साहस दिखाना जिससे चार लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपको पहचाने, आपके नाम से पहचाने, आपके अच्छे कर्मों से पहचाने, इसे साहस कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलिए। राजा महाराजा भी अपनी कुत्सित इच्छाओं को, राजा महाराजा भी अपनी कुत्सित, निंदित इच्छाओं को, मतलब कि निंदनीय इच्छा जो प्रकट करते हैं, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कभी कभी इससे बढ़कर साहस के काम कर डालते हैं। कभी कभी अपनी क्या तो हमें उस जगह को लेना है, उस राजपाट को लेना है
और वह उचित नहीं है, फिर भी वे कर डालते हैं, तो क्या ये प्रशंसनीय है? नहीं। ऐसा साहस नीच श्रेणी का है। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसा साहस नीच श्रेणी का है, अच्छे नहीं माने जाते हैं, ठीक है ना। ये अच्छा कर्म नहीं है। अच्छे ऊंचे सोचने वाले लोग अपना एक अलग तरीके से अच्छा काम करते हैं जो प्रशंसनीय और सराहनीय होता है। मध्यम श्रेणी का साहस प्रायः शूरवीरों में पाया जाता है। वह उनके उच्च विचार, मध्यम श्रेणी का साहस प्रायः शूरवीरों में पाया जाता है। शूरवीर जितने भी होते हैं वे अपने हिसाब से काम करते हैं, ये ना कि जोश में आके काम कर दिया या फिर गुस्से में आकर काम कर दिया, ऐसा शूरवीर नहीं करते हैं। वह उनके उच्च विचार और निर्भीकता को प्रकट करता है, और ऐसे ही व्यक्ति के अंदर इनके विचार ऊंचे होते हैं और वह निर्भय होकर बिना डर के काम करते हैं। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्यों में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, और उनके अंदर इस तरह का कोई स्वार्थ नहीं होता कि हमें करना है या नहीं करना है, या फिर इससे हमें कोई फायदा हो, इस तरह का कोई भाव नहीं होता। परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। ऐसे लोगों के अंदर ज्ञान की कमी, कि आगे की सोच कर नहीं चलते हैं, बस जो सामने दिखा उतना ही करते हैं, लेकिन इसका क्या फल होगा इस पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। अकबर बादशाह के पास 2 राजपूत नौकरी के लिए आए। अकबर ने उनसे पूछा, तुम क्या काम करते हो? वे बोले, जहांपना, करके दिखाएं या केवल कहकर। अब देखो, वे लोग साहस का काम किया करते थे, वे लोग हिम्मती थे, लेकिन जब वह अकबर बादशाह के पास पहुंचे तो वे पूछे उनसे कि क्या काम करते हो। वे लोग इतने जोश में आ गए कि बोलने लगे कि करके दिखाए या कहकर। तो बादशाह ने करने वाले करके दिखाने की आज्ञा दी, उन्हें क्या पता। राजपूतों ने घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने बर्छे भाले और अकबर के सामने ही एक दूसरे पर वार करने लगे। तलवार से पहले फील्ड में इस तरह से वार होता था ना एक दूसरे पर, वही करने लगे कि इसमें कौन जीतेगा, ठीक है ना। तो करने लगे, थोड़ी देर बाद में एक दूसरे पर बेतरह टूट पड़े। बादशाह के देखते देखते दोनों घोड़ों से नीचे आ गिरे और मरकर ठंडे हो गए। तो इस तरह के जोश से क्या फायदा, आगे का पता ही नहीं है आपको कि क्या होने वाला है। ये कोई साहस का काम नहीं हुआ, बल्कि दोनों साहसी थे, तभी तो हिम्मत दिखाए इस तरह के काम करने के लिए। लेकिन ये तो कमी है ना, साहस में कमी है। इन्हें पता नहीं कि आगे क्या होगा, ये आगे की नहीं सोचते। इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञान का प्रकाश जो है उसकी कमी है, कांति से हीन, वे नहीं मालूम उन्हें कि वे क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। उन्हें तो पता है कि हमें सब कुछ आता है, अपने आगे किसी को नहीं समझते हैं ऐसे लोग, ठीक है ना। तो ऐसे लोग भी खतरनाक होते हैं। सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैर का बलिष्ठता आवश्यक नहीं। जो सच में ज्ञान से, बुद्धि से अपने सोचते हैं और सोच कर ही कोई अच्छे कामों पे हाथ डालते हैं करने के लिए कि हाँ ये हो सकता है, उन्हें कह रहे हैं हाथ पैर की बलिष्ठ, वो हाथ पैर से मजबूत हो, सॉलिड हो, इसकी आवश्यकता नहीं है। धन मान इत्यादि का होना भी आवश्यक नहीं, और न ही धन हो मान हो, इसकी आवश्यकता नहीं है। कर्मवीर आप पढ़े हो कविता, बस कर्मवीर की तरह कि जो करना है वो करके गुजरते हैं। इस तरह के सर्वोच्च श्रेणी के साहस वाले लोग होते हैं। जिन गुणों का होना आवश्यक है वे है हृदय की पवित्रता, ध्यान से सुनिएगा, हृदय की पवित्रता तथा उदारता और चरित्र की दृढ़ता। हृदय की पवित्रता, उदारता और चरित्र की दृढ़ता, मतलब कहने का मतलब है कि वो सच इंसान हो, सत्य हो, ठीक है ना। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णतः
प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता जब तक उनमें एक गुण और सम्मिलित न हो। इस गुण का नाम है कर्तव्य परायणता। कर्तव्य भी निभाना, कर्तव्य भी करना आवश्यक है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति रास्ता पार करना चाहे, वो बूढ़ा है और वो देख रहे कि बहुत गाड़ी आ रही है, वो नहीं हो पा रहा, उसमें से कोई एक व्यक्ति हिम्मत साहस दिखाए और उदार हो, अपने कर्तव्य को समझते हुए उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर रास्ता पार करा दे, वही सर्वोच्च श्रेणी का सत्साहस कहलाता है। समझ में आ गई मेरी बात? अब आगे चलिए। कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। इस विचार से शून्य होने पर कोई भी मनुष्य फिर चाहे और उसके और विचार कैसे ही उन्नत क्यों न हो, मानव जाति की कुछ भी भलाई नहीं कर सकता। अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ मनुष्य कभी भी परोपकार परायण या समाज हित चिंतक नहीं कहा जा सकता। बिना इस विचार के मनुष्य अपने परिवार नहीं अपने शरीर अथवा अपनी आत्मा का उपकार नहीं कर सकता। कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। यानी कि पूरी तरह से मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जिस व्यक्ति के अंदर अपना कर्तव्य निभाना नहीं आता, वह व्यक्ति मनुष्य नहीं, व्यक्ति नहीं, उसे पशु समझना चाहिए। पशु जानवर देखते हो, कहीं भी कभी भी खड़े हो जाते हैं, कुत्ता है कभी भी किसी पर भौंकने लगते हैं। उन्हें तो ज्ञान नहीं है, उन्हें कर्तव्य क्या है उन्हें नहीं पता है। तो ऐसे जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को नहीं निभाते हैं, उन्हें जानवरों से तुलना की गई है। उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्य परायण बनना परम आवश्यक है। कर्तव्य परायण व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य होनी चाहिए कि जो कुछ मैंने किया वह केवल अपना कर्तव्य किया। ऐसे व्यक्ति शो नहीं करते, दिखाते नहीं है, बस मेरा यह कर्तव्य था कर दिए। आप लोग छोटे हो, कर्तव्य करने के लिए मैं नहीं कहूँगी कि आप बड़े बड़े काम कार्य कर जाओ, कुछ नहीं तो आप इतना तो कर दो कि जो बच्चा एब्सेंट हो उसको अपनी कॉपी दे दो लिखने के लिए, या फिर जो बच्चा सच में बीमार हो उसका हेल्प कर दो। ये आपका कर्तव्य है। इसे टीचर को कहने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद से करिए, देखिए यही सर्वोच्च श्रेणी का सत्साहस। ठीक है। मारवाड़ के मोरंदा गांव का जमींदार बुद्धन सिंह किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया और वहीं बस गया। मारवाड़ जगह का नाम है। वहाँ के मोरंदा गांव जो है, वहाँ का एक जमींदार जिसके पास जमीन जायदाद बहुत ज़्यादा होता है उसको जमींदार कहते हैं, और उसका नाम क्या है? बुद्धन सिंह। इसको अंडरलाइन करिए। मारवाड़ के मोरंदा गांव का जमींदार बुद्धन सिंह किसी झगड़े के कारण, कोई झगड़ा हुआ और वह अपना देश छोड़कर चला गया, जयपुर बस गया। ठीक है ना। थोड़े ही दिनों के बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। मारवाड़ जो उसका जगह था जहाँ उसका वो रहा था, तो वहाँ पर वो आक्रमण किया। यद्यपि बुद्धन सिंह मारवाड़ को बिल्कुल छोड़ चुका था, सब कुछ वहाँ से अपना हटा चुका था और वो पूरी तरह से जयपुर में बस गया था, बिल्कुल छोड़ दिया था, तथापि शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर और मातृभूमि को संकट में पड़ा हुआ जानकर उसका रक्त उबल पड़ा। तो जब वो सुना इस चीज़ को कि मारवाड़ पर आक्रमण हुआ है, उसका और उसका देश के साथ साथ उसका जहाँ पर वो रहा है, बड़ा हुआ है, उस पर आक्रमण हुआ है, मालूम चला कि वह संकट में है और वह बहुत गुस्से में भर गया। स्वदेश भक्ति से ने उसे बता दिया, यह समय ऐसा नहीं है कि तू अपने घरेलू झगड़ों को याद करो, उठ और अपना कर्तव्य पालन कर। और उसके अंदर एक अलग से आवाज़ आई कि घरेलू झगड़ों में मत पड़ो, तो घर की बात है, लेकिन यह देश और वह मारवाड़ जगह वह तुम्हारा है, उठो और उसके लिए कुछ करो।
अब क्या हुआ देखो, इस विचार ने उसे इतना मतवाला कर दिया कि वह अपने 150 साथियों को लेकर जयपुर से 150 साथियों को लेकर बिना किसी से पूछे जयपुर से तुरंत चल पड़ा। ठीक है, देश भर में मराठे फैले हुए, उनके बीच में होकर निकल जाना कठिन काम था, परंतु बुद्धन के साहस के सामने उस कठिनता का मस्तक झुकाना पड़ा कठिनता को मस्तक झुकाना पड़ा, यानी कि वह वहां से भाग खड़े हुए उतने 150 लोगों को लेकर ही वह छुपते छुपाते मारवाड़ तक पहुंच गया। ठीक है, एक दिन अपने मुट्ठी भर साथियों को लिए, मुट्ठी भर थोड़ा सा, जितना 150 से थे और मराठे बहुत थे, आक्रमण करने के लिए इतने ही थोड़े होते, तो बहुत सारे हजारों की संख्या में होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि साथियों को लिए वो मराठों के बीच से होकर निकल ही गया। इस तरह निकल जाने से बहुत से साथी रण क्षेत्र रूपी अग्नि कुंड में आहूत हो गए। तो इस तरह से वो जब निकल कर जा रहे थे तो युद्ध भूमि में मारे गए, किसी तरह से बचते बचाते निकल गए। कोई भी पकड़ा गया होगा तो युद्ध भूमि में मारा ही तो गया होगा, वो मारे गए। जीवित बचे हुए में बुद्धन सिंह भी था, जो कुछ बच गए थे उसमें एक बुद्धन सिंह भी था। वह समय पर अपने देश और राजा की सेवा के लिए पहुंच गया, किसी भी तरह, चाहे वो आक्रमण किया या ना का, लेकिन वो सोचा तो, यही बहुत बड़ी बात है, सोचकर उसने अपने 150 साथियों को लेकर वहां से निकल पड़ा, और वो भी देश भर में मराठा छाए हुए थे, और वहीं से बचते बचाते कितने मर गए, इसी बीच में कुछ साथियों को लेकर वहां तक पहुंच गया। ठीक है ना, इस घटना को बहुत दिन हो गए, परंतु आज तक वीर जाति राजपूत अपने कर्तव्य परायण वीर बुद्धन को वीरता को सम्मान पूर्वक याद करते हैं। तो मारवाड़ के लोग आज भी, और राजपूत लोग, क्योंकि उसने अपने कर्तव्य को निभाया, बहुत ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाया। राजपूत महिलाएं आज भी बुद्धन और उनके वीर साथियों को वीरता के गीत गाती हैं। मोरंदा में आज भी एक स्तंभ उन वीरों की यादगार के रूप में खड़ा है। तो कहने का मतलब है, एक पिलर होता है, उस पर उनका नाम लिखा होगा, उन सबका नाम लिखा होता है, खोदा गया होता है। ठीक है ना, तो आज भी मारवाड़ में वह स्तंभ मिलेगा, खड़ा है, जो इतिहास वेत्ताओं के हृदय को उत्साहित करता है। हिस्ट्री में नाम लिखा गया इन लोगों का इस तरह से। इन गुणों के अतिरिक्त सत्साहसी के लिए स्वार्थ त्याग भी परम आवश्यक है। तो इस तरह के जो साहस करते हैं, सत्साहसी बनते हैं, उनके लिए सबसे पहले स्वार्थ का, जो सेल्फिश होते हैं, उसका त्याग करना, उसे छोड़ना आवश्यक होता है। इस संसार में हजारों ऐसे काम हुए हैं जिनको लोग बड़े उत्साह से कहते और सुनते हैं। बिल्कुल सही बात है। सत्साह, हमारे गांधी जी को ही देख लीजिए, दूर कहाँ जाना है, अपने ही देश में फेमस फेस गांधी जी, उनका साहस देख लीजिए, बिना बंदूक उठाए खाली हाथ देश को आज़ाद कराने के लिए निकल गए। ये है असली साहस। ठीक है, और उनके साथ साथ बहुत सारे लोग उनके पीछे हो लिए। तो ये है सत्साहस। कह रहे हैं उन कामों को वे अच्छा समझते हैं और उनके करने वाले को सराहते हैं, परंतु उन कामों में थोड़े से ही ऐसे हैं जो स्वार्थ से खाली हो। कुछ ऐसे भी है जो स्वार्थी है। ठीक है ना, समय पड़ने पर अपनी जान पर खेले जाने और असामान्य साहस प्रकट करने में सदा आत्मोत्सर्ग नहीं होता। तो यहाँ आत्मोत्सर्ग का मतलब है कि अपने को बलिदान देना ही नहीं होता है कि हम मर के ही अब साहस का काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं बता दूं, क्योंकि बहुधा ऐसे काम करने वाले यश के लोभ में, यश ख्याति, ठीक है ना, ख्याति, अपने को फेमस करने के लिए के लोभ में, के लालच में, अपने काम को कलंकित होने से बचाने के इरादे अथवा लूट मार के द्वारा धन पाने के लिए करने की इच्छा से
ऐसे मदान्त हो जाया करते हैं कि वे अपने मतलबों के लिए कठिन काम करने में भी संकोच नहीं करते। ठीक है, सत्साहसी व्यक्ति एक गुप्त शक्ति रहती है। सत्साहसी व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति होती है, अंदर से एक साहस का अनुभव करते हैं जिसके बल से वे दूसरे मनुष्य को दुख से बचाने के लिए प्राण तक देने को प्रस्तुत हो जाता है। ठीक है, देश, धर्म, जाति और परिवार वालों के लिए नहीं, किंतु संकट में पड़े हुए अपरिचित व्यक्ति के सहायतार्थ भी उसी शक्ति की प्रेरणा से वह हमारे संकटों का सामना करने को तैयार हो जाता है। हर तरीके से हर संकट को झेलने के लिए, उससे पार करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। अपने प्राणों का वह लेश मात्र तनिक भी परवाह नहीं करता। इस प्रकार क्लेशों के विचारों को वह फटकने तक नहीं देता, यानी कि कोई शिकवा शिकायत उसके दिल दिमाग में नहीं रहता है, नहीं आसपास आने देता है। अभी हाल ही में आप सुने होंगे कि एक लड़का वह एनसीसी कैडेट में वह लड़का काम करता है, वो पढ़ाई करता था, अपना एनसीसी में था, और वो गया था अपने घर गया था, और वहाँ पर थोड़ी दूर पर वो जा रहा था तो देखा है घर में आग लगी हुई है और उसमें बहुत कुछ लोग हैं, और वह लड़का बिना कुछ सोचे अपने कर्तव्य को निभाने के लिए उसमें से बच्चों को निकाला, बड़ों को निकाला, और वह खुद जल गया और वह मर भी गया। अपने साहस को नहीं छोड़ा। अभी हाल ही की बात है, अपने साहस को नहीं छोड़ा। न्यूज़पेपर में यह निकला था। कभी कभी आप भी इस तरह के समाचार को पढ़ा करिए। उसकी साहस की बात, मैं यहाँ पर साहस की बात आई तो मैं यह बता रही। ठीक है, तो सोचो कि वह कभी सोचा था कि अभी मैं जा रहा हूँ, मर जाऊंगा। उसे रहा नहीं गया और वह उस आग में लोगों को बचाने के लिए, परिवार के लोग, उन लोग सबको बचा दिया और वह खुद चला गया। ठीक है, तो ऐसे होते हैं साहसी व्यक्ति, जो दिल से, अंदर से उनकी एक आवाज आती है कि हाँ ये काम करो। ठीक है, सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल में आया करता है। देश, काल और कर्तव्य का विचार करना चाहिए और स्वार्थ रहित होकर, ठीक है, सुनाई दे रहा है, स्वार्थ रहित होकर, साहस न छोड़ते हुए कर्तव्य परायण बनने का प्रयत्न करना चाहिए। कर्तव्य को निभाते हुए साहस का काम करना चाहिए, स्वार्थ से भरकर नहीं। ठीक है, तो ये साहसी व्यक्ति का, जो सच्चे साहसी व्यक्ति होते हैं, उसके लिए यह लिखा गया है। तो किस तरह से साहसी बनना है यह बताया गया इसमें। कोई लोभ, लालच, स्वार्थ में पड़कर साहसी या फिर क्रोध में होकर साहसी बनने की आवश्यकता नहीं है। उच्च श्रेणी के का साहसी बनिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका एक्सरसाइज करवा दूंगी, और उसके बाद थर्ड सेमेस्टर का यह लास्ट लेसन भी समाप्त होता है। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ी बहुत और भी कुछ देखूंगी इसमें, अगर कुछ ज़रूरत की हो तो मैं आपको ज़रूर इसमें से बताऊंगी। तब तक के लिए आप इसे एक बार ज़रूर पढ़िए, इसके क्वेश्चन आंसर को आप कॉपी में लिखिएगा। ठीक है।